आदाब, सत श्री अकाल। केम छो तमे? मजाમાં ને? कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं विशालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ है, तो इसकी वजह से डॉक्टर ने बात करने के लिए मना किया है मुझे। ठीक है, इसके लिए इतने दिनों से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं बना पाई हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई हूँ। तो मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए ये जो हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा के बच्चों के मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं इस लेसन के लिए 2 लघु कथाएं। तो इसका जो फर्स्ट जो लेसन है नींव, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ही डिटेल में। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, क्योंकि वक्त है बहुत कम और पढ़ाई है बहुत ज्यादा, और फिर आपके फाइनल एग्जाम्स जो है वो ऑफलाइन होने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा, और इसीलिए मैं इतना मुझे तकलीफ होते हुए भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरे बच्चों का कोई नुकसान न हो। ठीक है, तो न्यू में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। ओके, और सेकंड जो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जीभ का वर्चस्व। अभी 2 लघु कथाएं में का एक तो हो गया है हमारा। अभी जीभ का वर्चस्व। जीभ मीन्स व्हाट? जीभ यानी टंग, अपना जो टंग है वो। वर्चस्व मीन्स व्हाट? वर्चस्व यानी अपना जो टंग है ना, उसका कमांड या उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा, ऐसे। ठीक है, तो देखते हैं अभी इस कहानी में हम लोगों को जो लेखक है उन्होंने क्या मैसेज दिया हुआ है। तो पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध यानी जो दांत होते हैं ना हमारे, एक लाइन में होते हैं ना, ऐसे पंक्ति बोलते हैं उसको। ठीक है, जो अपने दांत का जो डेंचर होता है ना, जो लाइन ऑफ टीथ होता है, उसे पंक्ति मीन्स व्हाट? लाइन। तो पंक्तियों में पंक्तिबद्ध और एकजुट। हमारे दांत कैसे होते हैं? एकजुट होते हैं, यूनाइटेड होते हैं ना। तो पंक्तिबद्ध एक लाइन में और एकजुट रहने के कारण, सब एक साथ यूनाइटेड रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। दुस्साहसी यानी उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस था ना, लेवल बहुत ज्यादा हो गया था और बहुत ज्यादा वो डेयरिंग कर रहे थे। साहस करना यानी डेयरिंग करना। दुस्साहसी हो गए थे। तो भाई क्या दुस्साहस किया इन लोगों ने, देखते हैं अभी हम लोग। तो थोड़ा सा मैं झूम करती हूँ ताकि बराबर से हमें दिखाई दे। तो एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले। अभी जैसे कि तुम लोग को पता है कि तुम लोग के मुंह में जो दांत है वो सब एक साथ है क्या नहीं? तो एक दिन वे गर्व में चूर होकर, गर्व मीन्स व्हाट? घमेंड में आकर, ओके, प्राउड में आकर चूर होकर जिह्वा से बोले। जिह्वा मीन्स टंग, अपने टंग से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र है। अभी जैसे कि तुम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 टीथ होते हैं ना। तो हम 32 घनिष्ठ मित्र है। घनिष्ठ मित्र मीन्स क्लोज फ्रेंड, वेरी वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स है हम लोग। कौन बोल रहा है इसे? दांत बोल रहे हैं। एक से एक मजबूत, और हम लोग है कैसे? एकदम मजबूत। अभी तुम लोगों को तो पता है ना, तुम लोगों के दांत भी कितने मजबूत है ना? तुम लोग कुछ भी उससे चबा कर खा लेते हो, है क्या नहीं? तो उसी का उन लोगों को बहुत ज्यादा घमेंड आ गया था। तू ठहरी अकेली। देखो भाई, अभी दांत टंग को क्या बोल रहे हैं? हम लोग कितने हैं? हम लोग 32 लोग हैं, एक लाइन में है, और हम लोगों में यूनिटी बहुत ज्यादा है, हम लोग एक साथ है। और तू ठहरी अकेली मीन्स तू अकेली है। टंग एक ही है ना हम लोग को? क्या 32 दांत के साथ 32 टंग है क्या हम लोग को? नहीं है ना।
तो बोलते कि तू तो टंग है, तू तो अकेली है, और हम लोग कितने हैं, 32 है। तो तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। अगर हम लोगों का बस चले तो हम तुझे बाहर ही निकलने को नहीं देंगे। अगर समझो टित ऐसे हम लोग बंद कर लेते हैं तो टंग बाहर आ सकता है क्या हमारे मुंह में से? नहीं आ सकता है। तो दांत उसको भी दादागिरी कर रहे हैं, हम लोग 32 है, हम लोग यूनाइटेड है और तू है अकेली। अगर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया ना तो तुझे हम लोग घर के हमारे मुंह के बाहर निकलने को ही नहीं देंगे। ऐसे दांत जो है ना वो टंग को क्या दे रहे हैं, हुल दे रहे हैं। ठीक है। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। अभी जो टंग थी उसने पहली बार इतना बुरा बात, इतनी बुरी अपवित्र और फिर इतना ऐसे बुरी वाली बात उसने पहली बार सुनी थी। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित यानी किसी के प्रति इतना हेट्रेड करने वाला बात उसने पहली बार सुना हुआ था, विचार सुना था। वह हंसकर बोली। तो उसने जब ये सुना तो वो हंसकर उसने क्या आंसर दिया टित को, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो। अभी दांत तो हमारे में ऊपर से एकदम सफेद है क्या नहीं, और क्लीन भी है, दिखाई तो देता है, कम से कम मुंह खोलने के बाद मालूम पड़ेगा क्लीन है कि क्या है करके ना। तो ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। दिखने में तो बहुत सफेद हो, मजबूत हो, ब्यूटीफुल हो, लेकिन तुम लोगों का मन जो है ना वो बहुत ही कपटी है। विचार जो है तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है ना वो बहुत ही बैड है। खाली दिखने में तुम लोग ब्यूटीफुल हो, लेकिन तुम लोग का जो मन है, तुम्हारा जो थॉट है, विचार करने का जो तरीका है वो बहुत ही बुरा है। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़ अपनी औकात में रहो। हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। अभी जैसे ही टंग ने उनसे आंसर दिया ना कि ऊपर से तो तुम लोग सफेद अच्छे खासे दिखते हो, लेकिन तुम लोग का जो मन है वो बहुत ही कपटी है, बहुत ही बुरे विचार रखते हो तुम लोग। तो अभी ये जो दांत है ना उसको क्या बोल रहे, टंग को ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, यानी तू कौन होती है हम लोगों को ऐसा बोलने वाली कि ऊपर से अच्छे है और मन के हम लोग काले है करके। तो ए टंग, ऊपर से अच्छे और मन को काले ऐसे बोलने वाली ये टंग, जीभ, वाचालता छोड़। वाचालता यानी बकबक, तेरी बातें करना छोड़, ठीक है। अपनी औकात में रहे, बोलते ना हम लोग उनसे ज्यादा पंगा मत लेना, तो तेरे औकात मेरे बोलते हैं ना वैसे। ओके, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स बोल रहे हैं वो उसको। हम तुझे चबा सकते हैं। अभी देखो भाई हमारा टंग कितना डेलिकेट है ना बेचारा, तो वो दांत उसको क्या बोल रहे हैं कि हम लोग तुझे चबा सकते हैं, है ना, काट सकते हैं हम लोग तुझे। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। और वो उसको बोल क्या रहा है कि तू ये भी मत भूलना कि हम लोग है, इसके लिए तू अकेली हमारे मेहरबानी से, कृपा के ऊपर ही राज करे, यानी हमारी मेहरबानी की वजह से तू राज कर रही है। वरना 32 दांतों के बीच में एक जीभ को हम लोग कपका चबा के खत्म कर देते ऐसे। तो बोलते हम लोगों ने एहसान किया है तेरे ऊपर कि हम लोगों ने तुझे अभी तक कुछ नहीं किया है, इसके लिए है ना तू इतना बात कर रही है, इतना राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। दांतों ने किटकिटाकर कहा मीन्स व्हाट? ये जो दांत के ऊपर दांत है ना ऐसे कड़कड़ कड़कड़ करते हैं ना, ऐसे जैसे तुम लोग को भी ठंडी लगती है तो दांत कैसे कड़कड़ कड़कड़ करते हैं तुम लोग, तो दांत के ऊपर दांत, किटकिटाना, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे किटकिटाकर उन्होंने कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया। अभी दांत ने ऐसे आंसर दिया तो फिर उसने भी ऐसे बहुत सॉफ्टली नम्रता बनाए रखी, यानी अपना पोलाइटनेस जो था ना टंग ने
वो नहीं छोड़ा और उसने उनको आंसर दिया, लेकिन उसने उन्हें आंसर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है। अभी इन लोगों ने बोला ना, दांत लोगों ने, कि हम लोग तुझे चबा डालेंगे, तो टंग उन्हें क्या आंसर दे रही है कि दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले, ललक यानी इच्छा है ना, कि मैं तुझे चबा डालूंगा, मैं तुझे खा डालूंगा, ऐसे बोलने वाली जो उम्मीद है, आशा करने वाले, तुम लोग दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है। तो दांत भले ऐसे मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन वो तो टूटते भी है ना। अभी तुम लोगों के भी दूध के दांत गिर गए, अभी तुम लोगों को मजबूत दांत आए हैं, किसी को आ गए हैं, किसी को आने वाले होंगे, और फिर किसी किसी को 18 साल के बाद भी आते हैं। तो अभी तुम लोग टूटते भी हो, आते तो हो ही, तुम लोग टूटते भी हो। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं, और ये जो सामने वाले दांत होते हैं, और वे तो और भी जल्दी गिर जाते हैं, है ना। अभी तुम लोगों के कितने दांत खराब हो गए सामने वाले, है क्या नहीं। तो वो बोल रहे सामने वाले तो बहुत जल्दी ही गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। अभी अवसरवादी यानी सेल्फिश, स्वार्थी, मतलबी, ठीक है। तो तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो वैसे वैसे दांत खराब हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, फिर नकली दांत लगाने पड़ते हैं, है ना। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो टंग जो है वो उन्हें क्या बोले, तुम लोग ना बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। तुम लोग जब यंग होते हैं तभी मुंह में रहते हो, और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसका साथ तुम लोग छोड़ देते हो। ऐसे टंग, जीभ जो है वो दांतों को बोल रही है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। वृद्धावस्था मीन्स ओल्ड एज ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो वृद्धावस्था में, बूढ़ा हो जाने के बाद तुम लोग उन्हें असहाय छोड़कर, मीन्स हेल्पलेस सा छोड़कर चल देते हो, चले जाते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। अभी दांत जो थे वो भी शक्तिशाली मीन्स ताकतवर थे, है ना, बहुत ही मजबूत थे, स्ट्रांग थे। तो उन्होंने भी अपनी हार नहीं मानी और वो बोलने लगे, वो मानने को तैयार नहीं, वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं। बोले, अभी दांत ने उनसे कहा, टंग से, हाँ, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। जड़ें मीन्स व्हाट, जड़ें मीन्स रूट ऑफ टीथ। तो दांत जो है वो टंग को बोल रहे हैं कि हमारी जड़ें बहुत गहरी है, बहुत ही डीप तक है हम लोगों के रूट्स ऑफ टीथ। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। हम लोग कड़क है ना, और हम लोग नुकीले हैं। नुकीले मीन्स पॉइंटेड, ओके, शार्प होते ना दांत। तो हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण हम लोग स्ट्रांग भी है और हम लोग शार्प भी है। इसकी वजह से बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। थर्राना मीन्स डर जाना। बड़े बड़े लोग, अभी जैसे देखो कुछ छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, दांत से चबाते हैं, है ना। तुम लोगों के भी अगर घर पे कोई बच्चा हो छोटा, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी तुम लोग उसकी बात नहीं मानते हैं तो क्या करते हैं, दांत से चबाते हैं, तुम लोग को काटते हैं दांत से, है ना। बताना मुझे किसके किसके घर में है इस तरह से दांत से काटने वाले। के तो बोल रहे हैं दांत कि हम लोगों को देख के तो बड़े बड़े लोग भी डर जाते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, बहुत ही सेंस वाला आंसर उसने टीथ को दिया। किसने, टंग ने, जीभ ने। तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। अभी उसने क्या बोला कि तुम्हारे नुकीले मीन्स पॉइंटेड एंड कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मीन्स जो तुम लोगों की मजबूती है उसका जो कार्यक्षेत्र है ना, वर्किंग प्लेस जो है वो सिर्फ मुंह के भीतर तक सीमित है।
कहाँ तक लिमिटेड है वो? मुंह के अंदर तक, है ना। दांतों का जो बाउंड्री है वो मुंह के अंदर तक ही लिमिटेड है क्या नहीं? उसके बाहर वो नहीं आ सकते है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। विनम्रता से यानी मैं पोलाइटली ही तुम लोगों से कह रही हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने, तो मेरे में इतना पावर है कि मैं पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर सकती हूँ। प्रभावित करना मीन्स अट्रैक्ट करना, और झुकाने की क्षमता है, और दुनिया को झुकाने की भी क्षमता मीन्स कैपेसिटी मैं रखती हूँ। दांतों ने पुनः धमकी दी। अभी फिर भी दांत मानने को तैयार ही नहीं है, टिथ मानने को तैयार ही नहीं है। टिथ्स आर नॉट रेडी टू लिसन टंग्स थॉट। ओके, हम सब मिलकर तुझे घेर खड़े हैं। तो टिथ क्या बोल रहे हैं? हम लोगों ने तुझे चारों तरफ से घेर लिया है। चारों तरफ दांत और बीच में टंग। कब तक हमसे बचेगी? तो तू कब तक हमसे बचेगी? हम लोगों ने तो तुझे चारों तरफ से घेर लिया है। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। अभी ये जो टीथ का जो प्राउड था, घमंड मीन्स प्राउड जो था, उसको चूर करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए उसने चेतावनी दी मीन्स वार्निंग दिया। ठीक है, डॉक्टर को बुलाऊं? अभी उसने क्या बोला? बुलाओ क्या डॉक्टर को? डेंटिस्ट जो होते ना, दांत के डॉक्टर, दंत चिकित्सक। भाई ये है ना, एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है डेंटिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो डेंटिस्ट को हिंदी में दंत चिकित्सक कहते हैं, डॉक्टर को चिकित्सक कहते हैं हिंदी में। ध्यान में रखना, इसको अंडरलाइन करके रखना। दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। अगर अभी मैंने डेंटिस्ट को बुलाया ना, तो वो लेगा पकड़ और सबको उखाड़ डालेगा और सबको फेंक देगा बाहर। मुझे तो छुएगा भी नहीं और मुझे तो वो टच भी नहीं करेगा, और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। और है ना, तुम लोग सब बाहर दिखाई दोगे। डेंटिस्ट को बुलाऊंगी तो सबको उखाड़ के बाहर फिकवा दूंगी, है ना। और टंग तो होती है, आखिर तक टंग हम लोगों के साथ होती ही है, और दांत जो है वो हमारे गिर जाते हैं। तो अभी उसने भी धमकी दे दी उन लोगों को। घमंडिता तब निरुत्तर हो गए। अभी जैसे ही जीभ ने कहा कि अभी डेंटिस्ट को बुलाती हूँ, सबको एक एक करके बाहर फिकवा देती हूँ, मुझे तो डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाएगा। तो ये जो बहुत प्राउड कर रहे थे ना वो दांत, वो निरुत्तर हो गए। निरुत्तर यानी आंसरलेस। अभी उन लोगों के पास टिथ को देने, टंग को बोलने के लिए कोई भी आंसर नहीं था। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई। तो एक कविता के जो लाइन्स थे ना, वो टिथ को याद आ गए। किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में, तो सख्ती यानी जबरदस्ती करना किसी को भी पसंद नहीं आता। किसी भी तरह की चर्चा हो या किसी भी तरह की बात, बयान यानी क्या? अपनी आवाज, अपनी बात रखना। ठीक है, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। इसके लिए जबान में भगवान ने हड्डी दी ही नहीं है, तो जबान से कोई जीत ही नहीं सकता। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया, और आखिरकार ये जो प्राउडी टिप्स थे, उन्होंने टंग का जो वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, उसे उन्हें मानना ही पड़ा। उसका जो श्रेष्ठता बोलते हैं, उसको इम्पोर्टेंस उन्हें मानना ही पड़ा। और आखिरकार टिथ जो थे वो टंग के आगे हार गए, दांत जो थे वो जीवा के सामने हार गए। ठीक है, और मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को ये सब सिखाया है। कहानी पहले नहीं देखी आपने तो जरूर देखना। और फिर यहाँ पर है शब्द वाटिका, जिसमें तगारी,
बड़ा तसला या घमेला, जैसे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है, कलुषित, अपवित्र, दूषित, ललक, लालसा, तीव्र इच्छा, अवसरवादी, स्वार्थी, मतलबी, बयान करना यानी चर्चा, आवाज, कथन। अब ये जो मुहावरा है, मुहावरा में लोहा मानना, श्रेष्ठता को स्वीकार करना, ठीक है, यानी द पर्सनालिटी इज इन फ्रंट ऑफ अस, द पर्सनालिटी इज एक्चुअली वेरी ग्रेट, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना, मीन्स रेड हैंड पकड़ना, ठीक है। कोई गलत काम कर रहा है या कोई चोरी कर रहा है और हमने उसे देखा और उसे पकड़ लिया तो उसे कहते हैं रंगे हाथ पकड़ना, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन एंड आंसर्स आई थिंक मैंने अपलोड किए हुए हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ, ओके। तो प्लीज देखिएगा पूरा वीडियो, फ्री है मेरा चैनल, तो फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ओके। तो चलो देन, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।